Hello student, how are you all? I hope you all are good. My name is Srishti Shrivastava and I am going to teach you biology of class 11, chapter number 3 of unit 1. आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में व्हाट इज प्लांट. ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांट एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, artificial system, natural classification system, phylogenetic classification system, what is numerical taxonomy and what is cytotaxonomy and chemotaxonomy and what is algae. ठीक है, आज हम इतने टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है what is plant. प्लांट क्या है बताओ बच्चों, व्हाट इज प्लांट. ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा या अपने आसपास के सराउंडिंग्स में आप प्लांट्स तो देखते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लांट तो आप क्या बताएंगे. अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताती हूँ व्हाट इज प्लांट. ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं. सबसे पहले प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. ओके, प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या है. क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस. अगर किसी को याद है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर नहीं याद तो मैं बताती हूँ. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर मीन्स, देखो डेफिनेशन में लिखा है, मतलब इस टर्म में मल्टी सेलुलर. मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के जो बनता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं. ठीक है, इसमें प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे, इवन ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. ठीक है, तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या है, वो यूकैरियोटिक भी है. ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब है कि न्यूक्लियस उसमें वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है, देखिए सेल है, मान लीजिए ये सेल है. सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म वगैरह, सेल ऑर्गेनेल्स, वो सब भी आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल यूकैरियोटिक को समझ रहे हैं. ठीक है, तो यूकैरियोटिक में जैसे कि सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस क्या है, देखिए वेल डेवलप्ड है और इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को कौन सराउंड किया है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, पूरा लिखते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियस है और इसको कौन सराउंड किया है, तो एक मेम्ब्रेन सराउंड किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं यूकैरियोटिक. ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है. ठीक, तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है इसलिए हम यूकैरियोटिक कहेंगे. वही प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, देखिए जैसे कि एक सेल है और इसमें सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वेल डेवलप्ड नहीं है, ना ही इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोकैरियोटिक. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, कैरियोटिक या फिर कैरियन उसका मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, तो यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस. और यहाँ पे क्या होगा, यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड और कैरियोटिक मतलब तो आप समझ ही गए, न्यूक्लियस. ठीक है, तो प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स
डेवलप्ड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स है सेल वॉल, लेकिन एनिमल के पास क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स के पास ही होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और हम बात करेंगे, सेल वॉल तो हमने देख लिया। अब प्लांट्स के पास क्या होता है, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स होता है प्लांट्स के पास, वो लार्ज होता है, बड़ा और सेंट्रल होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ दे देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखिए प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइक प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। अब वैक्यूल के बेस पे लाइक ये देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एनिमल सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स कैसा होगा, तो वो लार्ज होगा और सेंट्रल होगा। ठीक है, लार्ज होगा और सेंट्रल होगा। देखिए, देखने से लग रहा है ये बड़ा है और सेंटर में है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है वो क्या है, तो वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है और स्मॉल है। ठीक है, प्लांट में क्या है, लार्ज है, सेंट्रल है, और एनिमल में स्कैटर्ड है, स्मॉल है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट्स एंड एनिमल सेल के बारे में। एक्चुअली मैं तो प्लांट्स बता रही थी, बट एनिमल के साथ मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गया, प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, प्लांट्स हैव सेल वॉल एंड प्लांट्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल के पास स्कैटर्ड एंड स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्लांट, तो आप बता सकते हैं प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, प्लांट्स हैव सेल वॉल एंड प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, प्लांट्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज प्लांट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज प्लांट, और अब हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? हु डिस्कवर्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, उसमें कौन कौन से क्लास थे? ठीक है, और उन्होंने किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया था? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था, क्या क्राइटेरिया थी इनके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया थी। तो इन्होंने सबसे पहले देखा, इन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पहला था सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहला था सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड सेकंड था थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, एंड उसके बाद तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ठीक है, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड चौथा रिप्रोडक्शन एंड पांचवा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, या हाँ ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये जो 5 क्राइटेरिया थी, इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, पहले यहाँ बताते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था फंजाई, फंजाई से पहले सॉरी मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा रेस करते हैं। तो इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, तो इनकी क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन की ये थी कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इन सब के बेसिस पे क्लासिफाई किया और क्या किया, मतलब डिवाइड किया, जैसे मतलब सेलेक्ट किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है, फंजाई को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह दी, किस बेसिस पे, तो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि फंजाई का जो सेल वॉल है वो प्लांट्स, एनिमल या फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा के सेल वॉल से थोड़ा अलग है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। ठीक है, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है फंजाई की। तो इस बेसिस पे इन्होंने फंजाई को अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड किया। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है, अब हम हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बना के दिया है। ठीक है, तो उसमें बताया कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, सेल वॉल के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम उस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं और उस टेबल से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अगेन हम समझते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कॉलम के बेस पे। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में ये कॉलम बना हुआ है, आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम की हेल्प से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले है सेल टाइप। ठीक है, सेल टाइप की अगर हम बात करें तो मोनेरा में कैसा सेल टाइप होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया में तो आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल टाइप की अगर हम बात करें तो मोनेरा में कैसा होता है, तो मोनेरा में प्रिमिटिव टाइप का सेल टाइप होता है, लाइक ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो इसमें कैसा इसका सेल टाइप होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया की बात करें तो उन सब में यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यूकैरियोटिक, फंजाई में भी वही, प्लांटी में भी वही एंड एनिमीलिया में भी वही। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में प्रिमिटिव टाइप का उसका सेल टाइप होता है। मतलब मैंने बताया है कि सेल प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो इसकी जो मोनेरा की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम पेप्टिडोग्लाइकन क्या, तो पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। तो चलिए लिखते हैं, तो सेल वॉल मोनेरा की कैसी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की क्या होती है, इसकी सेल वॉल होती है मोनेरा की।
ठीक है। एंड प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है वो फ्यू सेलुलोजिक होती है, मतलब थोड़ी सी कम सेलुलोजिक होती है, प्रॉपर नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे फ्यू सेलुलोजिक। तो हम इसको लिख देते हैं फ्यू सेलुलोजिक, ठीक है, फ्यू सेलुलोजिक होती है, सॉरी। एंड फंजाई की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि आर एच विटैकर ने फंजाई के सेल वॉल के बेसिस पे इसको अपने क्लासिफिकेशन में ऐड किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो फंजाई की सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, काइटिन की, ठीक। तो अब हम लिखेंगे फंजाई की सेल वॉल किसकी है, काइटिन की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइटिन की सेल वॉल होती है फंगस की। तो ये बार बार हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और हम बात करते हैं प्लांटी एंड एनीमिलिया की, ठीक है। तो इसकी भी जो है अब देखते हैं सेल वॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेल वॉल की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लांटी में भी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। अब हम पूछते हैं कि क्या एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? अगर नहीं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होती है, यानी वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे एब्सेंट, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि इसकी सेल वॉल क्या है, तो एब्सेंट है। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। तो मोलेरा में कैसा होता है, प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया में, कोई आइडिया बता सकता है कोई? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स और एनिमल के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया है कि प्लांट्स और एनिमल में दोनों में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही हम प्रेजेंट लिखेंगे क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट और इसमें भी प्रेजेंट, ठीक। और अब हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो यस, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम मोलेरा की बात करें तो मोलेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है नहीं, मोलेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। इस कॉलम को आप लोग रट के मत पढ़िएगा, समझ के पढ़ेंगे तो आप ज़रूर याद होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो इसका एक डिफरेंस दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लांट्स एनिमल के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे मोलेरा क्या है, मोलेरा सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, वेल डेवलप्ड होगा ही नहीं, इसलिए प्रोकैरियोटिक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और सेल वॉल इसकी पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब इसमें भी सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हम पढ़े सबके बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे कैसे, ठीक है। हाँ, तो फिर से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में। तो प्लांट्स और एनिमल में किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो प्लांट्स और एनिमल में टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो टिश्यू या फिर हम सेलुलर लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में टिश्यू या सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल में टिश्यू भी होगा और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स का कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मोनेरा की कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, कोई बता सकता है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की सेलुलर होती है। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा मोनेरा का एंड प्रोटिस्टा का। और वही अगर हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगस का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का और प्रोटिस्टा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेलुलर होता है, फंगस का मल्टी सेलुलर होता है। एंड प्लांट्स की बात करें तो टिश्यू या फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड एनिमल की अगर हम बात करें तो टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि मैम प्लांट्स की तो कैसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं अपना फूड इटसेल्फ सिंथेसाइज करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड इटसेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, जबकि एनिमल में ये फीचर्स नहीं होते। एनिमल्स क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है एंड एनिमल का हेटेरोट्रॉफिक होता है। और अगर हम बात करें मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, तो वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। फंगस हेटेरोट्रॉफिक होता है क्योंकि एक हमने पढ़ा होगा जैसे फंगस और एल्गी, ठीक है। एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन, एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन्स, वेरी गुड, लाइकेन्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी में जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो फंगस जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एल्गी क्या करता है, तो एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। दैट्स द रीज़न दे बोथ शो एसोसिएशन बिटवीन अस एंड फॉर लाइकेन, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं अभी यहाँ साइड में लिख दूँगी। तो चलिए पहले हम करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। एंड सेम एज प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक, ठीक। और किस में ऑटोट्रॉफिक होगा, तो प्लांट्स में भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक। अब बच गया फंजाई है एनिमीलिया। तो दोनों में कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। तो ये पूरा रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज प्लांट्स के बारे में पढ़ा और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। प्लांट्स एंड एनिमल में डिफरेंस भी पढ़ा, डिफरेंस को समझा, जाना कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एक बेसिक डिफरेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट्स और एनिमल में क्या क्या डिफरेंस होगा तो आप अब बता सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि RH विटेकर ने दिया था, कब, 1969 में, ठीक है। तो RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसकी क्राइटेरिया हमने पढ़ी एंड देन क्लासिफिकेशन हमने कॉलम के बेस पे भी पढ़ा कि कैसे मोनेरा में कैसे मतलब क्लासिफिकेशन होता है, किस किस बेसिस पे, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटियर एनिमीलिया में, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।